गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहली वीडियो में ये लेसन रीड किया था, लेसन नंबर 12, जिसके लेखक हैं यशपाल। नाम है लखनवी अंदाज। तो देखिए बेटा, हमने लेसन रीड कर चुके हैं, इसलिए हमें समझ में आ गया। अब हम आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष पालथी लगाए सीट पर बैठे थे। उनके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्हें लेखक का आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उन्हें उनके एकांत चिंतन में विघ्न डाल दिया था। इसलिए वो परेशान हो गए थे। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते और कभी खीरों को देखने लगे। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी कि लक्षित करता है, दिखाता है। उत्तर है, नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरा काटकर उस पर नमक मिर्च लगाया। फिर उन नमक मिर्च के लगे खीरे की फाकों को खाने सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनकी इस हरकत के का यह कारण रहा होगा कि वे एक नवाब थे जो दूसरों के सामने खीरे जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म अनुभव करते थे। लेखक को डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रहीसी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने ऐसा करने से ऐसा लगता है कि वे दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वे दिखावा पसंद इंसान थे। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने लेखक को देखकर खीरा खाना अपना अपमान समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है बेटा, आ जाता है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम लेखक के इन विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार घटना पात्र की कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक कहानी के पीछे कोई ना कोई घटना, विचार और पात्र अवश्य होता है। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी लखनवी अंदाज को ही ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बाना बुना है। इसमें लेखक ने के इसी विचार की प्रमुखता है कि जो पतनशील सामंती वर्ग है वो आज भी अपने दिखावे में जी रहा है। घटना के रूप में रेल यात्रा और पात्र के रूप में घटना के रूप में रेल यात्रा, यानी कि ये रेल में घटी हुई ये घटना है लेखक के साथ, और पात्र के रूप में लखनवी नवाब आ जाते हैं और कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी में इन सब का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस निबंध को अकड़ू नवाब नाम देना चाहेंगे। मुझे पता है आप सबके मन में भी यही बात आई होगी कि हम इस जो निबंध है, ये कहानी है, इसको क्या नाम देंगे? अकड़ू नवाब। क्योंकि इस पाठ के नवाब साहब अपना सारा काम अक्कड़ करते हैं। किसी सहयात्री से बातचीत नहीं करते। खीरे को ऐसे काटते हैं जैसे कोई विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है, या याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघ कर ही बाहर फेंक देते हैं। उनकी यह सभी हरकतें इस पाठ को अकड़ू नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज रखा है, जो लखनऊ के नवाबों की ज़िंदगी जीने के अंदाज का वर्णन करता है। लखनवी अंदाज के अतिरिक्त इस निबंध का नाम नवाब की सनक हो सकता है। इस निबंध में लेखक ने एक नवाब की सनक, यानी कि उसके पागलपन, नवाब एकांत में तो का वर्णन किया है। नवाब एकांत में तो आम कार्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के सामने आम कार्य करते समय उन्हें शर्म महसूस होती है। इसलिए वे आम कार्य को भी खास बनाने का बेतुका प्रयत्न करते हैं। आपने देखा है ना लेसन में
कि वो एक बेतुका प्रयत्न कर रहे हैं आम कार्य को खास बनाने के लिए। आम कार्य कर रहे थे, खीरा आम आदमियों की तरह काट रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उस खीरे को बाहर फेंक दिया और उसे खास बना दिया। बेतुका प्रयत्न ये किया है उन्होंने। इस निबंध के अनुसार कि नवाब खीरे को बड़ी नज़ाकत और सलीके से खाने के लिए तैयार करता है, लेकिन नवाब उन खीरों को लेखक के सामने नहीं खाना चाहता, इसलिए केवल सूंघकर ही खिड़की से बाहर खीरे को फेंक देता है। यह कार्य उसकी केवल सनकी लोग ही कर सकते हैं, पागल लोग ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन ही थे इस लेसन में अभ्यास के, मैंने आपको समझा दिए हैं, करा दिए हैं। ये आपने नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है।